रिलीफ मिल सकता है या इंसाफ मिल सकता है तो इन अदालतों से ही मिल सकता है। इसलिए अगर जमहूरियत की बका इस मुल्क में होनी है तो उसके लिए आज़ाद अदलिया का होना एक लाजिम है, ये लाजिम और मलजूम है। उसके साथ मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा, पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर हैं, इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। जो जदोजहद को कर रहे हैं हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर एक दफ़ा हमसे भी अपना इनपुट ले ले तो हो सकता है कि कोई चीज़ उनको पेश कर सके। मेरा 40 साल सियासी तजर्बा है, उस तजर्बे को सामने रखते हुए मेरी इन सब कायदीन से गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ मुख्तलिफ इशूज पर हमआहंगी है, मिसाल के तौर पर रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ह्यूमन राइट्स है, जी आइन की बालादस्ती है, उनसे इंगेज कीजिए और एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर एक कंसेंसस बिल्ड कीजिए, ताकि यकसबा होकर इमरान खान के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आइन के लिए वो हम यकजा हो सके और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हो सके। यही मेरी चंद गुजारिशात थी। और आखिरी बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैंने बयान सुना, वो रिलीफ मिल सकता है या इंसाफ मिल सकता है तो इन अदालतों से ही मिल सकता है। इसलिए अगर जमहूरियत की बका इस मुल्क में होनी है तो उसके लिए आज़ाद अदलिया का होना एक लाजिम है, ये लाजिम और मलजूम है। उसके साथ मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा, पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। जो जदोजहद को कर रहे हैं हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर एक दफ़ा हमसे भी अपना इनपुट ले ले तो हो सकता है कि कोई चीज़ उनको पेश कर सके। मेरा 40 साल सियासी तजर्बा है, उस तजर्बे को सामने रखते हुए मेरी इन सब कायदीन से गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ मुख्तलिफ इशूज पर हमआहंगी है, मिसाल के तौर पर रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ह्यूमन राइट्स है, जी आइन की बालादस्ती है, उनसे इंगेज कीजिए और एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर एक कंसेंसस बिल्ड कीजिए, ताकि यकसबा होकर इमरान खान के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आइन के लिए वो हम यकजा हो सके और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हो सके। यही मेरी चंद गुजारिशात थी। और आखिरी बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैंने बयान सुना, रिलीफ मिल सकता है या इंसाफ मिल सकता है तो इन अदालतों से ही मिल सकता है। इसलिए अगर जमहूरियत की बका इस मुल्क में होनी है तो उसके लिए आज़ाद अदलिया का होना एक लाजिम है, ये लाजिम और मलजूम है। उसके साथ मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा, पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए।
कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। जो जदोजहद को कर रहे हैं हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर एक दफ़ा हमसे भी वो अपना इनपुट ले ले तो हो सकता है कि कोई चीज़ उनको पेश कर सके। मेरा 40 साल सियासी तजुर्बा है, उस तजुर्बे को सामने रखते हुए मेरी इन सब कायदीन से गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनके साथ मुख्तलिफ इशूज पर हमआहंगी है, मिसाल के तौर पर रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ह्यूमन राइट्स है, जी आइन की बालादस्ती है, उनसे इंगेज कीजिए और एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर एक कंसेंसस बिल्ड कीजिए, ताकि यकसबा होकर इमरान खान के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आइन के लिए वो हम यकजा हो सके और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हो सके। यही मेरी चंद गुजारिशात थी। और आखिरी बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैंने बयान सुना।